ज्ञानवापी मामले पर 31 जनवरी को वाराणसी की अदालत से एक बड़े फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यासी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। आदेश आने के बाद आधी रात में ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा अर्चना की। शंख और घंटे की ध्वनि के बीच हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। काशी हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। 31 सालों के बाद यहाँ के लोगों को यहाँ पूजा पाठ करने का अवसर मिला, इसलिए हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला बहुत बड़ा है। इस वजह से श्रद्धालुओं में उल्लास और उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा है। 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष को इस बात का डर है कि अयोध्या के बाद अब कई मस्जिदों को निशाने पर लिया जा सकता है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के धार्मिक स्थल को भी मस्जिद से मुक्त कराने की मांग कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि साल 2029 से पहले काशी और मथुरा दोनों जगह मंदिर का निर्माण होगा। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने काशी मथुरा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने पुणे के एक कार्यक्रम के बाद कहा कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों का शांति से मिल जाने के बाद हम लोग किसी अन्य मंदिरों से संबंधित मुद्दों को छोड़ देंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा है, आइए आपको उनका बयान सुनाते हैं। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग। एक सवाल के जवाब में गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि 3 मंदिर शांति से मिल जाने के बाद हम अन्य मंदिरों पर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्य में जीना है, भूतकाल के लिए नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ अयोध्या, काशी और मथुरा हमें मिल जाए तो हम सारी बातें भूल जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस तरह श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे रामलला को अपना सब कुछ समर्पित करने जा रहे हैं। अयोध्या का उत्साह तो उसका वर्णनातीत ही है, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ लोगों की भी भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों की समर्पण की भावना उमड़ उमड़ करके बहुत आ रही है। लोग मानो सब कुछ लुटाने के लिए रामलला के पास आ रहे हैं, ऐसी आज की स्थिति है। लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि अब किसी को भी वहाँ दर्शन करने के लिए किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। बहुत जल्दी अच्छी तरह से सुखद दर्शन सबको हो जाते हैं। बस केवल ठंड की बात है, वो तो प्राकृतिक बात है। 500 सालों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी के ब्याजी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिली है, जिसके बाद हिंदुओं में इस बात की उम्मीद जगी है कि अब काशी और मथुरा परिसर को भी आजाद कराया जा सकेगा। इन दोनों मंदिरों को मुक्त कराने का मुद्दा अदालत की दहलीज तक भी पहुंच गया है। देखना होगा कि इस मामले पर अदालतों का रुख आगे क्या होता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।